तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 7th मेन टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके आगे 3rd सब टॉपिक टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब LCAO। और ये कॉम्बिनेशन जो है ये डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, और ये दैट इज़ लीडिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो सबसे पहले आती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण बनते हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है उसके कारण बनते हैं, मतलब कि इनकी वेव फंक्शन जो है वो एडअप होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड करते हैं बिटवीन द न्यूक्लियाई, जिससे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है और एटम्स के बीच में अट्रैक्शन भी इंक्रीज़ होती है। और लोअर एनर्जी होती है इनकी, ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये जो है केमिकल बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं बाय होल्डिंग एटम्स टुगेदर। और इनको जो है सिग्मा, पाई और डेल्टा से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण बनते हैं। और यहाँ पे फंक्शन जो है वेव फंक्शन वो सब्सट्रैक्ट होता है। और जो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादातर टाइम जो है वो इंटर न्यूक्लियर रीजन के बाहर बिताते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और रिपल्शन जो है एटम्स के बीच में वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इनमें हायर एनर्जी होती है, लोअर स्टेबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये जो है बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं और कैन इवन वीकन द बॉन्ड इफ ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स। उनको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा स्टार से, पाई स्टार से और डेल्टा स्टार से। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है तब बनते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंट्रैक्ट नहीं करती हैं, जहाँ फिर कोई इनकम्पैटिबल सिमेट्री होती है फॉर बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन्स जो है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में वो लोकलाइज्ड होते हैं ऑन वन एटम एंड डोंट कंट्रीब्यूट टू बॉन्डिंग। और इनकी एनर्जी जो है वो ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह ही होती है, और ये मॉलिक्यूलर की स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं। सो कुछ पॉइंट्स जैसे कि सिग्मा ऑर्बिटल जो हैं वो हेड ऑन ओवरलैप करती है ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। पाई ऑर्बिटल जो है आर फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस। और फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है फॉलो करता है ओपर प्रिंसिपल, हंस रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और सिमिलर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को समझ के, उनके कैरेक्टरिस्टिक को समझ के हम बॉन्डिंग को, स्टेबिलिटी को और मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर है। अब इसके बाद 4th सब टॉपिक की बात करेंगे जो है हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हाँ जी, तो एनर्जी लेवल डायग्राम जो है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो विजुअली रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स को, जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से बनती है। इट डिपिक्ट्स द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, देयर एनर्जी लेवल्स एंड कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिल होते हैं अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं जो हमें डायग्राम के साइड पे दिखती हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करती है कंस्टिट्यूट एटम्स को, है ना। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है जो हमें सेंटर में दिखती है, रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनती हैं। एनर्जी लेवल जो है जो इंक्रीज होते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप विद बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एट लोअर एनर्जी एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एट हायर एनर्जी। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या होती है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है आर लोअर एनर्जी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो हाई होते हैं एनर्जी में और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण बनते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं बाय ऑफर प्रिंसिपल, हंस रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और विद अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स पर ऑर्बिटल। और जैसे हमारे पास एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल, तो 2 हाइड्रोजन एटम जो है हर एक जो है विद 1s और एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन वो कंबाइन करता है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाता है, एक बॉन्डिंग सिग्मा 1s ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम फिल करते हैं लोअर एनर्जी सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जिसके रिजल्ट से स्टेबल H2 मॉलिक्यूल बनता है। और सिग्मा स्टार 1s और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो एम्प्टी रह जाता है।